आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। एनबीडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, आप सभी देशवासियों को स्वतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एनबीडी न्यूज़ के साथ मैं हूं सिकंदर राणा। प्रधान शहीद के सभी व्यापारी से अनुरोध है जल्द से हमारे बीच में अर्षद जवाल साहब पधार चुके हैं। मैं रजनीश बाटला जी आग्रह करूंगा उनका पटका बजा के स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे व्यापार मंडल के वरिष्ठ साथी विशाल कुरैशी जी पधार चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में अजय जैन जी पधार चुके हैं, उनका स्वागत करें। आज स्वतंत्रता दिवस बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। ये आज जो हम यहाँ खड़े हैं, स्कूली सांस दी जा रही है, ये उन वीरों का बलिदान है। उनको हमें हर इसे दीपावली ईद की तरह हमें इसे भी ऐसे ही मनाना चाहिए। जैसे हम घर में ईद मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ये भी कैसे ही मनाएं। बताएं आने वाली हम पीढ़ी को बताएं इसका क्या है। खाली एक फॉर्मेलिटी से हमारा देश की भावना पूरी करना पड़ेगा। संस्कृति भारत की ऐसी है, इसका संगम ऐसा है जो सबसे मिलके बना है। ताना बाना जो बना है, जो चुना गया है, हम सबका ये दायित्व बनता है कि हम देश के लिए हर समय तत्पर रहे, लीडर रहे, कोई भी देश के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। इसी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छे, बहुत हेलो। हमारे बीच में रामलीला कमेटी के प्रधान एवं हमारे व्यापार मंडल संरक्षक विनय जिंदल जी पधार चुके हैं। मैं उनका स्वागत करता हूँ एवं महामंत्री चक्का जी से आग्रह करूंगा कि पटका बना के स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ साथी पंकुल जैन जी पधार चुके हैं। मैं विरमानी जी से आग्रह करूंगा उनका पटका बना के स्वागत करें। खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, खुश नसीब है वो जो वतन पर मिट जाते हैं, मर कर भी वो लोग अमर हो जाते हैं। जय भारत, जय हिंद। अच्छा खूबसूरत और मैं ये देख रहा हूँ कि सबको सम्मान दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और जितने यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं सबका आशीर्वाद है किसी पर। और मैं योम आज़ादी जो 75वीं योम आज़ादी की भी शुभकामनाएं आपको मैं पेश करती हूँ। और ये जो देश आज़ाद हुआ है, ये हमारे जितने बड़े थे हर वर्ग के लोग सब ने देश आज़ाद करा है। और मैं उनको भी इनसे सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, आज़ादी हमें दी है। मैं उनको भी दिल से सलाम करता हूँ और आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ इस बात की कि आप लोग व्यापार मंडल वाले यहाँ सब इकट्ठे हुए और यहाँ आकर सबने एक अपना एकता का प्रतीक बनाया। जैसे हमारे विजय जिंदल जी बहुत अच्छे, हमारे बड़े बुजुर्ग, कोई भी शोभा यात्रा आती है इनकी एक पहचान है कि ये पूछते हैं कि भाई किस टाइम नमाज है, किस टाइम आज़ान है। ये इनका बड़प्पन है, ये यहाँ का हिंदुस्तान का सहारनपुर का भाईचारा है। तो मैं इस मौके पर, क्योंकि ये योम आज़ादी का दिन है
और यौम आज़ादी हम सब का हक है बनाने का, क्योंकि हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान चलाया है तिरंगे का, ये बहुत ही अच्छा अभियान चलाया। हमने तो विजय जिंदल जी और अरशद जमाल बैठे और सब दिगर जितने हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, हमने तो ये देखा है कि 26 जनवरी या 15 अगस्त को सरकारी जितने भी महकमे होते थे, बिल्डिंगें होती थी, उस पर ये झंडा खुलता था, जिंदल जी को पता है। लेकिन ये बहुत अच्छा कि घर घर झंडा, बहुत ही अच्छा। और 3 रंगों का मैंने एक ये सैलाब देखा है, हर जगह 3 रंग ही दिख रहे हैं, चाहे वो घर हो, दुकान हो, या बच्चों के हाथों में हो, बड़ों के हाथों में हो। ये तिरंगा हमारा, हम तिरंगे को भी दिल से सलाम पेश करते हैं। एक तिरंगा हमारी शान है, हमारे दिल की धड़कन है ये। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जैसे ये तिरंगा हम अपने हिंदुस्तान में लहरा रहे हैं, ऐसे ही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हमारे हज को जाते हैं, उम्रे को जाते हैं, तशरीफ ले जाते हैं, ये तिरंगा वहाँ भी फैलाते हैं। चाहे मक्का हो चाहे मदीना हो, वहाँ भी तिरंगा ये फैलाते हैं। तिरंगे की ये शान है। तो मैं आपको इस चीज़ की मुबारकबाद देता हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा है यहाँ पर, और लांबा जी और पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रखा है। बस यही है कि प्यार का संदेश होना चाहिए, प्यार बांटो, प्यार लो, और भाईचारे के लिए दुआ करो कि ऊपर वाला हमारे भाईचारे को कायम रखे, हिंदू मुस्लिम एकता को कायम रखे, हमारे शहर को बुरी नज़र से बचाए। बस यही मेरा संदेश है। आपने हमें बुलाया, अरशद जमाल, सैयद आरिफ, हम लोगों को आपने बुलाया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं फिर इस चीज़ की दुआ करता हूँ कि व्यापार मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। चतुर्वेदी जी पधार चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा मंच पे आके हमारे महानगर महामंत्री सुरेंद्र मोहन चावला जी पधार चुके हैं। मैं श्रीगंज व्यापार संगठन से इनका भी स्वागत करता हूं। मैं आग्रह करूंगा हमारे महानगर अध्यक्ष, महानगर महामंत्री मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सिटी मजिस्ट्रेट साहब से आग्रह करूंगा मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आग्रह करूंगा श्री कस्तूरीलाल खुराना जी से, श्री शैलेंद्र जैन जी से कि पटका पहनाकर हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा श्री रजय शुरमानी जी से कि हमारे महानगर अध्यक्ष विवेक मरोचा जी का पटका बनाकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा महामंत्री अजीत जग्गा जी से कि पटका बनाकर हमारे अध्यक्ष साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा मुकेश अग्रवाल जी से, परवेश खान जी से कि हमारे सुरेंद्र मोहन चावला जी का पटका बनाकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा दीपक खुराना जी से कि हमारे सुरेंद्र मोहन चावला जी का पटका बनाकर स्वागत करें। मैं अभिनव अग्रवाल जी से आग्रह करूंगा कि पटका बनाकर सिटी मजिस्ट्रेट साहब का स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा परवेज आलम जी से कि सूरज ठक्कर जी का पटका बनाकर स्वागत करें। मैं आग्रह करूंगा विकास जैन जी से कि पटका बनाकर मदन लामा जी का स्वागत करें। मैं अमित मागा जी से आग्रह करूंगा अपना मंच में स्थान ग्रहण करें। हम सबसे ज्यादा रोजगार देने का काम करते हैं, करोड़ों लोगों को रोजगार देते हैं। हर व्यक्ति की दुकान पर 2 या 4 कर्मचारी हैं, वो रोजगार देने का काम कर रहे हैं। टैक्स देने का काम हम कर रहे हैं। सरकार हमारे रेवेन्यू से चल रही है। हम क्या चाह रहे हैं सरकार से? हम सरकार से कुछ नहीं चाहते। हम सिर्फ सरकार को देना चाहते हैं, चाहे चंदा हो चाहे टैक्स हो। हम सरकार से सिर्फ सम्मान चाहते हैं, सिर्फ सम्मान चाहते हैं कि व्यापारियों को सम्मान दिया जाए। व्यापारी जब किसी कार्यालय में जाए, उसको बैठने के लिए उचित स्थान दिया जाए, उसका आदर सत्कार किया जाए। हेलो हेलो,
साथियों, नगर के अंदर बहुत सारे व्यापार मंडल काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अपनी तुलना उन व्यापार मंडलों से मत करो। आप जिस छतरी के साथ हो, जिस फर्श के नीचे हो, सहारनपुर से दिल्ली 5 ट्रेनें जाती हैं। एक सुबह पैसेंजर एक्सप्रेस जाती है, पैसेंजर ट्रेन, वो यहाँ से देवन जाके उसका इंजन फेल हो जाता है। उसके बाद एक एक्सप्रेस ट्रेन चलती है जो किराया भी लेती है लेकिन सीट वहीं देती है और 6 घंटे में दिल्ली पहुंचती है। लेकिन आपका व्यापार मंडल शताब्दी ट्रेन है जो समय से चलता है, समय से दिल्ली पहुंचाता है, आपको सीट भी देता है, आपको खाना भी देता है। ये वो व्यापार मंडल है। आप आके देखिए भवन का। जिन लोगों ने भवन नहीं देखा, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ व्यापार मंडल के भवन पे आइए। आप देखिए कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी व्यापार मंडल ने ऐसा भवन नहीं बनाया जो आप लोगों के सहयोग से आज भवन बना। साथियों, अगर जुड़ना है तो छोटे मोटे ट्रांसफार्मर से मत जुड़ो, सीधा बिजली घर से जुड़ो, जहाँ पर करंट भी पूरा आएगा और वोल्टेज भी पूरी आएगी। तो ये वो व्यापार मंडल है जो बिजली घर का काम करता था। आज आरिफ भाई भी हमारे बीच में हैं। मैं आरिफ भाई के लिए 2 लाइनें कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा। दुआ करो हमारा भारत, दुआ करो हमारा भारत महान बने, दुआ करो हमारा भारत महान बने, हर हिंदू विवेकानंद बने और हर मुसलमान कलाम बने। अब मैं हमारे महानगर अध्यक्ष मनोजा जी से आग्रह करूंगा कि स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में संबोधन करें। धन्यवाद विवेक लांबा जी, बड़ा अच्छा लगा कि आज आप संचालन कर रहे हैं। नहीं तो हमेशा यही कहते हैं भाई पीछे से आगे आ जाओ। ठीक कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरा 20 साल का संबंध है इस बाजार के साथ। जग्गा जी हो, विरमानी जी हो या अपने जितने भी साथी हो, रोहिला जी हो, अजय बांगा जी हो, अभिनव हो, सभी मेरे बिल्कुल परिवार के सदस्य की तरह हैं और इनसे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और बहुत कुछ इनके साथ काम करने को भी मिलता है। तो यहाँ उपस्थित आदरणीय चावला जी, आदरणीय सूर्य प्रकाश ठक्कर जी, नीरज जी, गुलशन अनेजा जी, मदन लांबा जी, गुलशन गिलोत्रा जी, मेरे बहुत ही प्रिय साथी आरिफ भाई, चौहान साहब, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बंधुओं, सबसे पहले तो मैं इस यौम आज़ादी के इस पावन पर्व की आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत सारे लोग बड़ी तरह से कंफ्यूज हैं रोहिला जी। क्यों कंफ्यूज है कि भाई 75वां है या 76वां है? ऐसा भी हो रहा है। चर्चा आज पूरे बाजारों में थी, कोई 75 कह रहा था, कोई 76 कह रहा था। तो मैंने हर जगह ये क्लियर किया कि 75 पूरे हो गए और 76वें में हम प्रवेश कर रहे हैं। तो ये जरूर जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि हम अपने आजादी के उस पावन पर्व को जिसको मनाने का काम कर रहे हैं, उसकी जानकारी हमें कितनी है कि हमें 75वें और 76वें में कंफ्यूजन है। और जिस देश के, जिस ध्वज के संरक्षण में हम लोग यहाँ पर हैं, जो हमें सम्मान भी देता है, अभिमान भी देता है, हमारी शान भी है। मैं हमेशा कहता हूं कि सन 1947 के बाद एक नया अध्याय लिखा गया है, क्योंकि जिन लोगों ने गुलामी सही है वो गुलामी का दर्द जानते हैं। सन 1947 के बाद हमारा देश आजाद हुआ और उसके बाद हम आजाद देश के नागरिक के रूप में सम्मान से अपना जीवन बिताने का काम कर रहे हैं। लेकिन समीक्षा इस बात की भी बंधुओं होनी चाहिए कि 75 साल का ही क्या केवल इतिहास है भारत का? क्या केवल 75 वर्ष की ही चर्चा होनी चाहिए कि हमने 75 वर्ष में क्या खोया या क्या पाया? क्या उस देश के नक्शे में जो भारत का आज स्वरूप है, क्या यही मूल स्वरूप है? क्या इतना ही भारत था? भारत आदि दुनिया के अंदर फैला हुआ था। अफगानिस्तान तक भारत था, वहां तक हमारा देश फैला हुआ था। धीरे धीरे बढ़ता गया, धीरे धीरे कमजोर होता गया। कमजोर होने के कारणों की समीक्षा होनी चाहिए। वो 7000 साल पुराना भारत केवल 75 वर्ष में सिमट नहीं जाना चाहिए, इस बात की भी चिंता करनी चाहिए। ये वो धरती है जहां प्रभु श्री राम ने अपने पिता के एक वचन पर 14 साल तक वनवास भोगने का काम किया। ये वो धरती है, मैं कल आरिफ भाई के प्रोग्राम में भी कह रहा था कि ये वो धरती है जहां एक धागा उसका महत्व हुमायूं ने समझा और अपनी राजपूत बहन, और हुमायूं कौन था? जिनके धर्म में राखी का कोई महत्व नहीं, धागे का कोई महत्व नहीं, जिनके धर्म में राखी मनाई नहीं जाती, लेकिन उस हुमायूं ने अपनी राजपूत बहन के लिए जब उसने एक धागा भेज दिया तो उसके बाद हुमायूं ने अपनी सारी फौजें भेजकर अपनी बहन की रक्षा करने का काम किया। ये वो भारत है जहां कृष्ण के रूप में
एक भगवान अवतार लेता है और उसके बाद जब वो माखन चोरी करता है तो माँ उसको मारती है, तो वो अवतार भी अपनी माँ की मार खाना पसंद करता है, जबकि वो एक भगवान का रूप है। ये वो भारत है जहां शिव शंकर भोलेनाथ, जिन्होंने नीलकंठ, जिन्होंने विष पिया, अपने कंठ में विष को रोक लिया कि दुनिया तक अमृत पहुंच सके। ये वो भारत है। केवल 75 वर्ष का भारत नहीं है। 75 वर्ष में तो हमने बिगाड़ने का काम किया, संवारने का काम नहीं किया। संवारने का काम तो उन्होंने किया जिन्होंने फांसी के फंदे को चूमने का काम किया, जिन्होंने अपने प्राणों को निछावर करने का काम किया। उन्होंने एक सूत्र में बांधकर, आज कौन है? आज हिंदू पैदा होता है, मुसलमान पैदा होता है, सिख पैदा होता है, ईसाई पैदा होता है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इंसान नहीं पैदा होता। मैं और मेरा व्यापार, मैं और मेरा परिवार, मैं और मैं, हमारे अंदर इतनी मैं आ गई कि हम अपने बड़ों का, बुजुर्गों का सम्मान करना ही भूल गए। हम उनके योगदान को ही भूल गए। हम आज से उनकी तुलना करते हैं। अरे ये आदमी तो दुकान से निकलता नहीं, अरे ये आदमी तो संगठन को समय देता नहीं, अरे ये आदमी तो हमारे साथ चलता नहीं। अरे भैया, उसकी एज 70 साल है, 75 साल है, 65 साल है, उसने बहुत कुछ अपने जीवन के अंदर दिया है। संस्कारों के रूप में जो तुम्हें बीज रोपने का काम किया है, जो संस्कार तुम्हें दिए हैं, कम से कम उसकी कदर कर। अपने उन बुजुर्गों का सम्मान करना आना चाहिए, उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। चावला जी ने अभी संगठन के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं की, बहुत सारी चर्चाएं एक पीड़ा के रूप में भी की है, क्योंकि ये वही पर्व है जहां हमें समीक्षा अपने विचारों की भी करनी चाहिए, समीक्षा अपने स्वभाव। हमारे बीच में हमारे मैं परवेज आलम जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बड़े भाई मास्टर मोहम्मद अजीज जी का पटका बनाकर स्वागत करें। मैं रजय शिरमानी जी से आग्रह करूंगा कि हमारे बीच में हमारे कर्मठ साथी दीपक खुराना जी पधार चुके हैं, उनका पटके बना के स्वागत करें। बहुत ही जल्द हमारे अतिथि महानगर अध्यक्ष विवेक मल्होत्रा जी हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। मैं मास्टर अशोक जी से आग्रह करूंगा कि जल्द भारत माता की जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ नाम गाए, गाए तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि मंच में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मैं जो सिटी मेरे साहब से आग्रह करूंगा सिर्फ 2 शब्द कह के शुभकामनाएं दे दें। आज आयोजन स्थल पर उपस्थित हमारे राष्ट्रीय एसोसिएशन के अध्यक्ष विवेक मल्होत्रा जी, चावला जी और यहाँ पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, हमारे आरिफ भाई और सभी यहाँ पर हमारे व्यापारी बंधु और सभी गणमान्य नागरिक, मैं सभी लोगों को आज के स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि मेरे और भी कार्यक्रम लगे हुए हैं। बस मैं आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने का आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई नहीं,